भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें योगेश्वर, माधव, वासुदेव और गोविंद जैसे अनेक नामों से पुकारा जाता है, उनके जीवन की प्रत्येक घटना केवल ऐतिहासिक प्रसंग नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक सत्य और दिव्य प्रेरणा का संदेश देती है। ब्रजभूमि से लेकर कुरुक्षेत्र तक उनका प्रत्येक कार्य मानव जीवन के लिए आदर्श बना। मथुरा की कारागार में अंधकार और भय का वातावरण था। महाराज कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को कैद कर रखा था, क्योंकि उसे भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी की 8वीं संतान ही उसका वध करेगी। देवकी और वसुदेव ने लगातार 6 संतानों को खोया। 7वीं संतान बलराम जी योग माया की कृपा से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दी गई। 8वीं संतान के समय पूरी जेल में अलौकिक प्रकाश फैल गया। देवकी के हृदय से भय मिट गया और एक दिव्य शिशु का जन्म हुआ, श्री कृष्ण। वसुदेव ने देखा कि यह शिशु सामान्य नहीं है। चारों ओर दैवीय आभा थी। उसी समय आकाशवाणी हुई, वसुदेव, इस बालक को अभी गोकुल ले जाओ और नंद बाबा यशोदा के घर रखाओ। चमत्कार हुआ। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और यमुना जी का जल वसुदेव के चरणों तक मार्ग देने के लिए 2 भागों में बट गया। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल पहुंचा दिया और वहां नंद बाबा की पुत्री योगमाया को लेकर वापस आ गए। कंस ने जैसे ही उस कन्या को मारना चाहा, वो आकाश में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है, अब तेरा अंत निश्चित है। गोकुल में श्री कृष्ण का बचपन आनंद और मधुरता से भरा हुआ था। गोपियां जब घर में माखन रखती तो श्री कृष्ण अपने सखाओं संग जाकर माखन चुराते और सबको बांट देते। एक दिन यशोदा मैया ने कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ लिया। वे माखन खाते हुए पकड़े गए। यशोदा ने उन्हें रस्सी से बांधना चाहा, लेकिन हर बार रस्सी थोड़ी छोटी पड़ जाती। अंत में जब यशोदा थक गईं, तब रस्सी अपने आप मिल गई और कृष्ण को उखल से बांध दिया गया। लेकिन कृष्ण तो भगवान थे। उन्होंने उस उखल को खींचते खींचते 2 बड़े वृक्ष उखाड़ दिए। वे वृक्ष पहले यक्ष थे, जो श्राप से वृक्ष बने थे। कृष्ण के स्पर्श से उन्हें मुक्ति मिली। कंस ने बार बार दुष्ट राक्षसों को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। उनमें से एक थी पूतना। वह एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर आई और विष भरे स्तनों से कृष्ण को दूध पिलाने लगी। परंतु कृष्ण ने विष पीकर भी उसे मार दिया और उसे मोक्ष दे दिया। इसके बाद कालिया नाग की लीला हुई। यमुना नदी का जल कालिया नाग के विष से दूषित हो गया था। गांव वाले भयभीत थे। कृष्ण ने उस जल में प्रवेश किया और कालिया नाग से भयंकर युद्ध किया। अंत में वे नाग के फनों पर चढ़कर नृत्य करने लगे। उनके चरणों के स्पर्श से कालिया की पत्नियां विनती करने लगीं। कृष्ण ने नाग को छोड़ दिया और उसे यमुना छोड़कर समुद्र में जाने का आदेश दिया। एक बार ब्रजवासियों ने इंद्रदेव की पूजा की तैयारी की। कृष्ण ने समझाया कि इंद्र को प्रसन्न करने की बजाय हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें जल, घास और अन्न देता है। गोप गोपियां कृष्ण की बात मान गए और गोवर्धन की पूजा की। इंद्रदेव क्रोधित हो गए और मूसलधार वर्षा करने लगे। पूरा गांव डूबने लगा। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और पूरे ब्रजवासियों को उसके नीचे शरण दी। 7 दिन तक कृष्ण ने पर्वत उठाए रखा। अंत में इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। युवावस्था में श्री कृष्ण ने गोपियों संग रासलीला की। ये कोई सांसारिक नृत्य नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। गोपियां अपने अपने घरों को छोड़कर कृष्ण की ओर दौड़ी। कृष्ण ने एक साथ हर गोपी के साथ नृत्य किया। ये दर्शाता है कि भगवान प्रत्येक भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से है। बाद में जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन युद्ध भूमि में मोहग्रस्त हो गया। उसने अपने सगे संबंधियों को देखकर शस्त्र डाल दिए।
तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तू अपने धर्म का पालन कर। आत्मा अमर है, ना जन्म लेती है ना मरती है। जो कार्य तू करेगा उसका फल मुझे समर्पित कर और निष्काम भाव से कर्म कर। यही गीता का अमर संदेश है जो आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण पांडवों के सारथी बने। वे स्वयं शस्त्र नहीं उठाए, परंतु उनकी रणनीति और नीति से ही पांडवों की विजय हुई। Do like, share and subscribe.